वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की सीरीज चला रहे थे। उसमें हम गवर्नर जनरल वायसराय का टॉपिक कवर कर रहे थे। उसमें हमने एक पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1854 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1843 में। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के बारे में आपको दो फैक्ट याद रखना है। एक तो इसने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था और दूसरा इसने भारत से दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्या हुआ कि दो डॉक्टर थे, उनके साथ में जो सिक्किम के राजा थे उन्होंने मिसबिहेव किया, इस वजह से सिक्किम को भारत में विलय किया। क्योंकि वो पूर्ण रूप से विलय नहीं था, वो सहायक संधि जैसे प्रोविजन सिक्किम के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय किए थे, ब्रिटिश भारतीय सरकार जो थी उसने किए थे। लेकिन फाइनली सिक्किम का भारत में विलय कब होता है? तो स्वतंत्रता के पश्चात 1975 के आसपास। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउट्रम, W.H. सिलीमैन, बिशप आर हैवर, जनरल लॉ। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम। और जेम्स आउट्रम से पहले थे W.H. सिलीमैन। इसमें दो पक्ष थे, कुछ ब्रिटिशर चाहते थे कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो और कुछ नहीं चाहते थे। और जो 1857 में की जो मुख्य कारण थे उसमें एक कारण ये भी था कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ और जो नवाब के सैनिक थे वो उससे क्या हुए? आहत, और उससे बेरोजगार भी हुए। और जो जो अवध के जो सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो अपनी सर्विसेज देते थे वो भी उनकी भी जो फीलिंग्स थी वो भी अवध के प्रति उसको भी ठेस पहुंचा। तो ये रीजन था 1857 में कि अवध ने बढ़ चढ़कर विद्रोह में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी। अमूमन ये सब लोगों को पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो किन के बीच में हुआ था? बम्बई और थाने। कब हुआ था? 1853 में। किस वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर 60 के बाद है 61। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 62। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना आप लोग। तो किसने किया था पहली बार? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इसने किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 62 के बाद 63। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में। अमूमन इसमें जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सोच रहे होंगे डलहौजी के समय में, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो है डफरिन के समय में। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं पूछ रहे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में हुआ, वो पूछ रहे हैं। यदि वो पूछते तो आंसर हो सकता था डलहौजी, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय राज्य क्षेत्र का, तो वो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है डफरिन के समय में। 1885 में आंग्ल बर्मा युद्ध होते हैं। सबसे पहले आंग्ल नेपाल हुआ युद्ध होता है, आंग्ल नेपाल के बाद आंग्ल अफगान आंग्ल बर्मा युद्ध। तो पूरा भारतीय जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के जो पूरी भारत की सीमा तय हो रही थी वो उस समय तय हो चुकी थी, तो डफरिन के समय में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पीडब्ल्यूडी की स्थापना पूछ रहे हैं वो, तो इसको स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। भारत में जो भी सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सुधार हुए हैं भारत में, वो डलहौजी के समय, चाहे वो रेल लाइन का विकास हो, टेलीग्राफ का विकास हो, पोस्ट ऑफिस का विकास हो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, लॉर्ड डलहौजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महती भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लोग सोच रहे होंगे लॉर्ड डलहौजी, जहां तक एस्पिरेंट्स का सोचना है लॉर्ड डलहौजी, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो वहीं पे आधे सही उत्तर हो जाते हैं। तो इसमें क्रियान्वित पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं? क्रियान्वित। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। यदि वो पूछते किसके शासनकाल में पास हुआ या पारित हुआ, तो इसका आंसर क्या होता? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अभी वो पूछ रहे हैं क्रियान्वित, तो क्रियान्वित किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बाद 66 क्वेश्चन, और इसमें अहम रोल किसका रहता है विधवा पुनर्विवाह में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सती प्रथा में जो मुख्य रोल रहा था वो किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का। और विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, धोंदो केशव कर्वे महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया, तो किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग ही आएगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद आता है 68, 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में, राइट। क्वेश्चन नंबर 69, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। साम्राज्ञी की घोषणा मतलब आप इसको एक ऑर्डिनेंस समझ सकते हैं, बाद में इसको हम कानून बना दिया गया। तो इसको किसने अनाउंस किया था? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। ओके, नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कब किया गया? 1877 में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो किसने किया? मैंने बताया था लॉर्ड एलन बरो ने। कब? 1843 में। 71 के बाद 72 क्वेश्चन, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब 4 इसमें 3 ऑप्शंस गलत हैं और एक सही है, तो मुझे लगता है पहला ही वाला सही है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो किए थे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जॉन लॉरेंस हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात विलय नीति या हड़प नीति का अनुसरण किया था। और लॉर्ड कैनिंग नहीं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के बाद 73, कौन निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलीजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो इसका क्या हो जाएगा? सुमेल नहीं है, वो नहीं पूछ रहे, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग नहीं, इसका आंसर क्या होगा? जॉन लॉरेंस। 73 के बाद 74, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको याद रखना है, अमेरिका में ब्रिटिश सेना का इसने नेतृत्व किया था 1776 के समय में, राइट। फिर ये वहाँ से जब अमेरिका का उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, अमेरिका के बाद वो कहाँ आता है? भारत में। तो भारत में इसने क्या क्या वर्क काम किए? तो पहला तो भारतीय लोक सेवक का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, प्रशासनिक सुधारों में इसका अहम रोल रहा। और नेक्स्ट क्या है कि इसकी मृत्यु भारत में ही होती है और गाजीपुर में इसकी समाधि है। नेक्स्ट 74 के बाद 75, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड बेलीजली सहायक संधि सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यदि आपको पता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्या है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 के बीच में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 1812 के बाद स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1829 का जो 17वां रेगुलेशन है उसका संबंध सती प्रथा पर प्रतिबंध से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के बाद 76, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है 1616 से लेकर 1618 तक, और 18 में ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। और पुणे जो उनकी रेजिडेंस था पेशवाओं का, वो पुणे से उनके गृह या होम टाउन से हटाकर उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? कानपुर में। और कहीं ना कहीं 1857 में मराठाओं का पार्टिसिपेट, लक्ष्मीबाई कौन थी? एक मराठा, नाना पेशवा
सुभद्रा कुमारी चौहान की फेमस कविता है नाना की मुँह छबीली थी, है ना, सुभद्रा भाई कुमारी चौहान ने लिखी है, तो वो मराठा ही थी। और जो नाना साहब थे वो भी क्या थे, पेशवा। उन्हें कानपुर भेज दिया था, इससे उनके अंदर और पेंशन भी बंद कर दी थी। इस वजह से वो तात्या टोपे जो पेशवा थे और महारानी लक्ष्मीबाई ने इन सब में पार्टिसिपेट किया था। 76 के बाद है 77। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। किसने की थी? चार्ल्स मेंटकॉफ ने। और इसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता क्योंकि प्रेस पे जो प्रतिबंध लगाए हुए थे वो चार्ल्स मेंटकॉफ ने हटा दिए थे। 77 के बाद 78 क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक नेक्स्ट सहायक संधि प्रणाली। सर जॉनसोर आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखो बेटा डी बी श्योर है। जॉनसोर के समय आंग्ल नेपाल युद्ध होता है क्या? नहीं, आंग्ल नेपाल युद्ध 1815 में होता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में होता है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? और बेटा ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। 78 के बाद कौन सा होता है? 79 लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सर जॉनसोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत 5 से क्वेश्चन निकल जाएगा, ये आते हुए भी आपका गलत हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो सही सुमेलित पूछ रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सी। क्यों? क्योंकि एलनबरो का 2 पास में ऑप्शन है। एलनबरो के समय सिंध का विलीनीकरण होता है और लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलीनीकरण, राइट। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में तो लॉर्ड डलहौजी जॉनसोर, इसका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, यहाँ पे क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था इस समय? हेस्टिंग्स, ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बाद 80। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। सही सुमेलित नहीं है। तो डलहौजी अवध का विलीनीकरण बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। अच्छा, तो किसके समय में होता है? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, राइट, 1839 से 1842 तक। और सेकंड कब हुआ था? 1878 से 1888 तक। बेटा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कभी भी आपको 4 फॉरेनर जो वाले वॉर है वो कभी भी आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए दे सकते हैं। तो आपको आंग्ल नेपाल युद्ध का टाइम याद रखना है, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध के भी टाइम याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन जुड़ा था? जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 2025 में भारत सरकार ने फिर से अनाउंस कर दिया है कि हम जो भी जनसंख्या के आंकड़े हैं उनको हम रिलीज करेंगे। वो कब करेंगे? 2025 में। इसलिए जनसंख्या का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, और नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में होती है? वो 1881 में हुई थी, वो होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? तो लॉर्ड मेयो। कंफ्यूजन का कोई आंसर 1872 में लिखा हुआ, 1872 में कराई गई थी। और यहाँ भी लिखा हुआ लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। 83 के बाद 84 क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी की मृत्यु भी भारत में हुई, और लॉर्ड जो मेयो थे उनकी भी मृत्यु भारत में होती है। अंडमान निकोबार द्वीप के नाम बदल के शहीद स्वराज द्वीप कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट 85 86, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो कौन था? लॉर्ड लिटन। इसको ये बहुत चर्चित और बदनाम वायसरायों में गिना जाता है,
क्योंकि इसने क्या किया, सबसे पहले तो प्रेस पे प्रतिबंध लगाए। सेकंड, ये आर्म्स एक्ट लेके आ गया कि भारत में कोई भी आर्म्स या हथियार रख नहीं सकता था। तीसरा, इसने क्या किया था, लॉर्ड लिटन, तो इसने जो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था, उनका हनन किया। राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार, तो इस वजह से ये बहुत फेमस और जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया। 86 के बाद क्या हो जाएगा, देखो जॉन लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी, अग्रगामी, और इसने कौन सी नीति अपनाई थी, इसने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया, और जॉन लॉरेंस ने कुशल आक्रमण्यता की नीति का पालन किया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो किस वायसराय ने अपनाई थी, लॉर्ड लिटन ने। 1878 में इसने आर्म्स एक्ट लेके आ गया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आया था। 87 के बाद कौन सा है बेटा, ध्यान रखना है, 20 साल बाद जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखो आप लोग 1999 IAS प्री और 2019 20 ईयर्स बाद क्वेश्चन पूछ लिया, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। सबसे ज़्यादा कौन रहा, लॉर्ड कर्जन। फिर इसके बाद रहता है लॉर्ड हार्डिंग, फिर डफरिन, फिर म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए, वायसराय पूछा बेटा, गवर्नर जनरल पूछते तो इसका आंसर चेंज हो सकता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थीं, जॉर्ज वार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रेटन द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के काल। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और स्वायत्त शासी संस्थाओं से संबंधित पहला अभिलेख मिलता है हमें पारंतक चोल का अभिलेख, राइट, तो आपको ध्यान रखना है। 89 के बाद 90, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया, लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो बेटा इसको तो आप लोग लगा लेंगे, मैं समझा देता हूँ। इलवर्ट बिल जो लाया गया था वो इलवर्ट द्वारा लाया गया था, और इसमें क्या था कि यूरोपीय मामलों या जिनमें यूरोपीय प्रतिवाद हैं उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों द्वारा की जा सकती थी। तो इसका यूरोपियों ने क्या किया था, विरोध, क्योंकि वो भारतीयों को खुद से नीचा मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जिन पर वो कॉलोनी बनाए हैं, जिस देश में जिसको वो अपना गुलाम बनाए हैं, और उनकी सुनवाई मतलब यूरोपियों की सुनवाई भारतीय करें। तो एक नस्लीय भेदभाव से ये लोग पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का सी हो जाएगा, ये तो आप लोग देख लेंगे, 1883 में ये आया था। इसका सन बेटा हिस्ट्री में सन याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन कालानुक्रम पे आने लगे हैं, तो आप लोग सन को आसपास आप समझ लेंगे किस काल में हुआ। और देखो क्या लिखा हुआ है, इलवर्ट बिल को लेकर विवाद के कारण 1884 में, देखो 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था, तो किसके समय, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देखो कितना अच्छा स्थानीय स्वशासन लेके आया, इलवर्ट बिल लेके आता है, और जो महिलाएं एवं बच्चों की जो जो एक दयनीय दशा थी उसमें भी सुधार करने के लिए फैक्ट्री में लगातार उनका शोषण किया जाता था, लॉर्ड रिपन इसके लिए भी फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लेकर आता है। तो इसका 92 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को मजदूर नियत करने के लिए और मजदूरों को संघ, देखो बेटा यहाँ से पकड़ना है, मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। लगता है आपको अंग्रेज कभी भी भारत में संघ बनाने के सपोर्ट में होंगे, वो हमेशा संघ को तोड़ना चाहते थे। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया कर्जन ने, तो मतलब वो हमेशा फूट डालने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे ये बात मतलब वो ऐसा करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे अपने कानूनों में या एक्ट में कि जिससे संघ बनाए जा सके, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत, और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। जो स्टेटमेंट है इसने ही इसको क्या कर दिया, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, केवल 2, 93 का बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बाद 94, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो क्लियर है आंसर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन
95 स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लेटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य रणनीति सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लेटन। कभी चाहेगा लॉर्ड रिपन, एक तरफ तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट लेके आता है 1878 में, और दूसरी तरफ स्थानीय स्वशासन चाहेगा, कभी नहीं। तो इसका आंसर किसने किया था स्थानीय स्वशासन का काम? तो लॉर्ड रिपन ने, ना कि लॉर्ड लिटन ने, ध्यान रखना है। 95 96 क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मैंटकॉफ, कर्जन। इसका आंसर आप लोग खुद मिला लेंगे, मैं बता देता हूँ। क्लाइव, तो क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव लेके आया था। नेक्स्ट बेंटिक, बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दिया, विलियम बेंटिक, और रिफॉर्म किए, सती प्रथा जैसे काम। चार्ल्स मैंटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटा देना, और कर्जन, बंग विभाजन 1905 में। कब लेके आया था? 1905 में। अमर सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं इसी समय में। शोक दिवस, राखी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसका जो भी जोड़ी होगा वो मिला लेना है। ए है इसका आंसर, होगा बी। ए है इसका आंसर। क्या होगा? ए मैंने पढ़ा भी नहीं, बोल दिया सीधा। क्या होगा? ए, क्योंकि ये नीचे दिए हुए हैं, वो ऊपर, तो कॉम्बिनेशन में मिला नहीं पाता हूँ ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका भी आप लोग मिला ही लेंगे, है ना। वेबगत का सिद्धांत, तो फर्स्ट ए हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट या फोर्थ, तो इसमें फोर्थ दिया, ऐसा दिया हुआ है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बड़े बंगाल में विभाजन, तो फोर्थ का सी हो जाएगा। लो, ए और बी में से एक आ जाएगा। नेक्स्ट विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा का निषेध किया, तो सेकंड का ए, फोर्थ का सी, ए आंसर हो जाएगा इसका, है ना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल नहीं। 1773 किसके समय में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। बी, लॉर्ड वेलेजली, स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल नहीं है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आता है। लॉर्ड एरनबलो, सिंध का विलय कब होता है? सिंध का विलय बेटा कब किया है इन लोगों ने? याद रखना है 1843 में। और पंजाब का विलय कब होता है? 1849 में। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एलन बरो के समय में 1842 से 44 तक भारत में ये रहता है। बेटा मैं जब बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो पूरे गवर्नर जनरल आपको बड़ी इजीली, और उनके वर्क जो भी उन्होंने क्या काम किया है भारत में, वो मैं पूरा आपको इतना मुंह ज़बानी रटवा दूंगा कि आपको रात को नींद में भी वही दिखाई देगा कि गवर्नर जनरल का कौन क्या और किसने क्या काम किया था। राइट। 99 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड का, इसके बहुत सारे आंसर रहते हैं। कभी लॉर्ड कर्जन के समय इसका जो भारतीय पुरा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। देखते हैं इसका आंसर सी ही दिया हुआ है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी सबसे बनती है। एशियाटिक सोसाइटी वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई हुई थी सबसे पहले, एशियाटिक सोसाइटी और विलियम जॉन्स के साथ मिलके। तो एशियाटिक सोसाइटी का आंसर होगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कर्जन। और इसकी जो पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। ये क्वेश्चन MPPSC में पहले पूछा जा चुका है, UP PCS RO ARO में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कर्जन के काल में। ए, तो इससे ही संबंध भारतीय देखो इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोला है इन्होंने, क्या बोला है? सर्वेक्षण। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में होती है? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर इन्होंने कुछ नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है देखते हैं। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया गया, उस समय गवर्नर म्यू थे, ठीक है ना। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अब यदि क्वेश्चन आया है तो क्या? म्यू। कौन थे? म्यू, आपको ध्यान रखना है। और इसमें म्यू ऑप्शन में था? नहीं था, इस वजह से। यदि इसमें म्यू ऑप्शन में होता तो था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ म्यू थे। कौन थे? म्यू। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में, 1905 तक ही रहते, 1904 में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो किसने की? BG तिलक, GK गोखले, दादा भाई नेहरूजी, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 103 का बी आंसर। 4 इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन ने। इसी ने की थी क्या? कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। जो राजकुमार होते थे उनको ट्रेनिंग, सैनिक शिक्षा प्रबंध करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 105, 105 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में लगाना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड इरविन। देखो अब इसका हम लगाते हैं, तो 1605 में था कौन? लॉर्ड कर्जन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होते हैं 1919 में, 1919 में। तो पहले कर्जन और इसके बाद आ जाएगा कर्जन के बाद 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 1 2 3 4। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन से, इसको याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट करते हैं कहाँ? दिल्ली। तो किसके समय? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और 1900 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 31 32 में, तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। तो ध्यान रखना है, इसका कालानुक्रम होगा 1 2 3 4, राइट। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 ए। तो मैं बोला 1905 लॉर्ड हार्डिंग, 1910 से 16, 12 कैपिटल से आपको याद रखना है। चेम्सफोर्ड 1916, 1921 तो इन्होंने क्या किया था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। दोनों आंसर सही है। 1905 में पूर्वी बंगाल और असम बनाया गया था, है ना। और लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। जब प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया जाएगा तभी तो नया प्रांत बनाया जाएगा। तो दोनों आंसर क्या होंगे? सही। इसको बेटा ये लोग आपको कथन और कारण में भी ये आंसर क्वेश्चन बड़े प्यार से पूछा जा सकता है ना। ये क्या हो जाएगा? कथन पुनर्गठित किया गया, कारण कि पूर्वी बंगाल और असम एक नया प्रांत बनाया गया। तो कथन और कारण में इसको हम अभी समय नहीं है, इसको चेंज कर सकते थे, तो ध्यान रखना है। 107 106 के बाद 107 में फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किसने किया? तो कर्जन द्वारा। इसी कारण उसने जो राष्ट्रवाद की भावनाएं बंगाल में प्रबल हो रही थी, तो उसने फूट डालो राज करो की नीति का एक अस्त्र फेंका और वहां से जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की भावनाओं को कम करने का प्रयास किया, या ब्रिटिश विरोधी भावनाएं कहेंगे, उनको कम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका आंसर होगा क्या? लॉर्ड कर्जन। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन सी। यही चाहता था कि कांग्रेस विलुप्त हो जाए। 108 के बाद 109 क्वेश्चन नंबर पे, और इसके अन्य कथन भी आपको ध्यान रखना है। देखो 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है, किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, है ना। तो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि भारत में जो नेशनलिज्म की फीलिंग लाने का जो श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता है, कि पूरे भारत को एकजुट कर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया कांग्रेस के रूप में। 109 इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो पृथक निर्वाचन की लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हम भारत में मिंटो मॉर्ले को लिखता है हम, या मॉर्ले मिंटो को लिखता है कि हम भारत में नाग के विषैले बीज बो रहे हैं और इसकी जो फसल होगी वो बड़ी कष्टदायक होगी। और आप देखते हैं 1947 तक आते आते भारत में कितना ज़्यादा आपस में जो सांप्रदायिक मतभेद या सांप्रदायिक दोष पैदा हो जाता है, और वो अभी तक हमें देखने को मिलता है। आजकल पॉलिटिशियन भी इसका उपयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 के बाद 110वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। और एकमात्र क्रिश्चियन कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड इरविन। बोला जाता है उसको क्रिश्चियन के मैटर में, क्योंकि क्रिश्चियन तो लगभग बहुत सारे होंगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी को भारत में प्रमोट करना जो चाहता था तो वो लॉर्ड इरविन था। 110 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 111 पिट्स इंडिया एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल रिपन। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं।
तो 1784 में आता है बोरेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 में लॉर्ड रेटन लेके आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 111 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। एस.एन. बैनर्जी, इंपोर्टेंट याद रखना, एस.एन. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आकाश से वज्रपात कहा है, राइट। नेक्स्ट 112, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, एडवर्ड विल रिपन, रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वही क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किसके समय में आया? लॉर्ड लिटन के समय में। आर्म्स एक्ट भी पूछे तो भी लॉर्ड लिटन के समय में। 2016 में पूछा गया था आरएएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण में क्रियान्वित हुआ? मैंने बोला था बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1912, 11-12 के लमसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। चूक का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हड़प नीति, विलय नीति एक ही चीज है। तो इसका ए का क्या हो जाएगा? डलहौजी। ए का 3, 2 ऑप्शन बी और सी। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? करजन। सी का 1, बी का 1, तो दोनों में बी का 1 है। सी, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। सी का 2, सी का 2, सी आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर। इसको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन शायद आईएएस में पूछा गया था, देखते हैं। आईएएस 1996 में इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा मिस्टेक दिखाई देता है हमें, क्योंकि जब इसमें पूछना है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें नहीं दिया हुआ है, कॉर्नवालिस दिया हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद भारत में कौन आता है? कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर 3, तो क्या हो जाएगा? तीनों। वो गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 तहत के तहत कौन था? तो किसको बनाया गया था? लुई माउंटबेटन को क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल। और सम्राट का प्रतिनिधि बर्मा का अर्ल माउंटबेटन। तो इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, आर्क बेबेल और वाइकाउंट और अर्ल बेबेल। तो यही आंसर हो जाएगा इसका ए का 3 कॉर्नवालिस, बी का 2, सी का 4, डी का 1। इसको हम डिलीट करेंगे, इसको हम डिलीट मान के ही चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो इनको स्किप किया जाता है, इनसे माथा पच्ची नहीं की जाती है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो आप, लॉजिक्स लगा लो, तो आगे पीछे आप पहुंच सकते हैं। सी सेट जैसा सवाल था वो, यूपीएससी में जो सी सेट आता है उसके जैसा। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी। तो इसके आंसर सीधे होंगे। सतारा का कब हुआ था? 1848 में सबसे पहले सतारा का हुआ, तो बी का 1, 3 में ऑप्शन में है। फिर होता है 1849 में संबलपुर, ए का 2, ए का 2 3 में है और बी का 1, तो ए का 2 जिसमें हो। अब इन दोनों में से एक होगा, ए और बी में से। अवध का 1856, सी का 4, सी का 4 हो गया, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। तो जो सिक्किम का विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। पंजाब का विलय 1849 में होता है, 1854 में होता है झांसी का विलय, और बर्मा का विलय कब होता है? 1885 में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले 3 के बाद सेकंड, 3 सेकंड 4, डी, आंसर नंबर डी। यूपीआरओ में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। 22 दिसंबर को जो पेपर है उसको अच्छे से रट के जाना है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर होगा ई, कोई नहीं, क्योंकि किसी के काल में उपाधियां नहीं दी गई। यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर दें। आप लोगों का सुझाव मेरे लिए स्वागत योग्य है, तो इसको शेयर करना ना भूलें।